हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेलिकेसी। बार बार सर्दी, छींक, नाक बहना, साइनस, अब दवाओं पर रहना बंद करें। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें मौसम बदलते ही सर्दी, लगातार छींके, नाक बहना, साइनस में भारीपन, सिर दर्द, गले में कफ अटका हुआ महसूस होता है, खांसी या एलर्जी राइनाइटिस शुरू हो जाती है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें हर कुछ दिनों में कोई न कोई दवा लेनी पड़ती ही है। अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से परेशान हैं, तो यह पूरी जानकारी आपके लिए है। हम बात करेंगे 10 असरदार आयुर्वेदिक उपायों की। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और घर पर कौन कौन से सुरक्षित नुस्खे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले समझिए, यह सिर्फ नाक की समस्या नहीं है, यह शरीर में बढ़े हुए कफ दोष और कमजोर पाचन अग्नि का संकेत है। जब कफ बढ़ता है तो पाचन धीमा पड़ता है, भूख कम लगती है और शरीर में भारीपन आता है। इसीलिए इलाज सिर्फ लक्षणों का नहीं, जड़ से होना चाहिए। नंबर 1, हल्दी सोंठ की ताकतवर गोलियां। सबसे पहला और बेहद असरदार घरेलू उपाय, हल्दी और सोंठ की गोलियां। कैसे बनाएं? 2 चम्मच हल्दी पाउडर को धीमी आंच पर अच्छी तरह भून ले। इसमें 1/4 चम्मच सोंठ पाउडर डालकर फिर से हल्का भूनें। अब इसमें थोड़ा सा देसी गुड़, बेहतर हो तो काला या ऑर्गेनिक गुड़ मिलाएं। अच्छी तरह मिक्स करके छोटे छोटे लड्डू या गोलियां बना लें। अब समझते हैं ये इतना असरदार क्यों है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और इम्यूनिटी बूस्टर है। यह इन्फेक्शन कम करती है और सूजन घटाती है। सोंठ पाचन अग्नि को तेज करती है। जब कफ बढ़ता है तो अग्नि मंद हो जाती है। सोंठ अग्नि को जगाती है, गैस कम करती है और वायु की सही दिशा में चलाती है। सर्दी खांसी में सिर्फ कफ नहीं, वात भी बिगड़ता है। सोंठ दोनों को संतुलित करता है। कैसे लें? दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट या शाम 4-5 बजे इसे चूस कर खाएं ताकि गले को राहत मिले। बच्चों को भी सुरक्षित रूप से दी जा सकती है। दिन में 2 बार 1-1 गोली। नंबर 2, साइनस में भारीपन के लिए वचा का उपयोग। अगर सिर भारी रहता है, साइनस ब्लॉक रहता है, ज्यादा छींक आती है या माथे में जकड़न है तो वचा बेहद लाभकारी है। कैसे करें उपयोग? वचा की डंडी को पानी में घिसकर पेस्ट बनाएं। इसे सोने से पहले माथे और साइनस एरिया पर लगाएं। इससे स्त्राव कम होगा, ब्लॉकेज घटेगा और सांस लेने में आसानी होगी। नंबर 3, घर का बना हर्बल इनहेलर। कई लोग केमिकल इनहेलर पर निर्भर करते हैं। आप घर पर आयुर्वेदिक इनहेलर बना सकते हैं। सामग्री: वचा पाउडर, सूखी तुलसी पत्तियां, लौंग पाउडर, थोड़ा लौंग का तेल, भीमसेनी कपूर। अब सबको एक कपड़े में बांधकर डिब्बे में रखें। जरूरत पड़ने पर खोलकर सूंघें। यह नाक खोलता है, कफ कम करता है और सांस लेने में राहत देता है। नंबर 5, काढ़ा, जो सच में काम आता है। सुबह उठकर या ठंड में गर्म काढ़ा फायदेमंद है। 2 कप पानी में डालें आधा चम्मच अजवाइन, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ा सा इलायची, थोड़ी मुलेठी, ताकि गर्म चीजों का संतुलन रहे। चाहे तो थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर सौंठ। इसे उबालकर 1 कप तक रहने तक पकाएं। छानकर गरम गरम सिप सिप करके पिएं। इससे शरीर गर्म रहेगा, पसीना आ सकता है, कफ ढीला होगा और भारीपन कम होगा। नंबर 5, स्नेहन और स्वेदन, कफ निकालने की असली प्रक्रिया। अक्सर लोग दवाओं से कफ दबा देते हैं, लेकिन दबा हुआ कफ अंदर ही रह जाता है और बाद में ज्यादा बढ़कर समस्या देता है। आयुर्वेद में कफ निकालने की प्रक्रिया बताई गई है। स्नेहन, तेल मालिश। हल्का गुनगुना तिल या सरसों का तेल लेकर माथे, गाल और साइनस क्षेत्र में हल्की मालिश करें। स्वेदन, सेक। अजवाइन की पोटली बनाकर तवे पर गरम करें और साइनस एरिया पर सेक करें। इससे जमे हुए कफ को ढीला करने में मदद मिलती है। नंबर 6, प्रतिमर्श नश्य। हल्का गुनगुना तिल तेल, अनु तेल या शहदबिंदु तेल की 2-2 बूंदें नाक में डालें। सिर थोड़ा पीछे झुकाकर करें। नियमित करने से लंबे समय में साइनस, एलर्जी और सिर दर्द में बहुत फायदा होता है।
नींद स्मरण शक्ति और इंद्रियों के लिए भी लाभकारी है। नंबर 7, पानी कितना और कैसे। बहुत ज्यादा पानी पीना भी समस्या बढ़ा सकता है। इसे अत्याम्बुपान कहा जाता है। जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पिए। गुनगुना या हल्का उबला पानी बेहतर है। इसमें लौंग, दालचीनी या जीरा उबाल सकते हैं। नंबर 8, जल्दी उठना क्यों जरूरी है। सुबह 6 से 10 बजे का समय कफ प्रधान होता है। अगर आप देर से उठते हैं तो कफ और बढ़ता है। कोशिश करें सूर्योदय से पहले या कम से कम 5:30 से 6 बजे तक उठ जाएं। रात को भी जल्दी सोएं। देर रात जागने से वात और पित्त बढ़ते हैं, जो सर्दी में भी असंतुलन पैदा करते हैं। नंबर 9, क्या न खाएं। सुबह खाली पेट सिर्फ फल खाना कफ बढ़ा सकता है। दूध, खीर, पनीर, पराठा या भारी नाश्ता सर्दी में ठीक नहीं। मीठा और खट्टा स्वाद कफ बढ़ाते हैं। जब तक समस्या है इन चीज़ों से दूरी रखें। नंबर 10, प्राणायाम और योग। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं और कफ कम करते हैं। योग और प्राणायाम को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। मन की शांति भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर मन तनाव में है तो शरीर ठीक से काम नहीं करता है। अच्छी नींद ले, सोने से पहले योग निद्रा करें, स्क्रीन टाइम कम करें। शांत मन, असंतुलित अग्नि और नियंत्रित कफ यही असली इलाज है। कंक्लूजन, सर्दी, खांसी और एलर्जी को हल्के में ना लें। बार बार दवा लेने से बेहतर है कि शरीर को अंदर से मजबूत किया जाए। इन आयुर्वेदिक उपायों को अपनाएं, अपनी दिनचर्या सुधारें और पाचन को मजबूत बनाएं। अगर आप नियमितता से ये सब करते हैं तो न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि भविष्य में समस्या दोबारा होने की समस्या भी कम होगी। क्या आपको भी मौसम बदलते ही सर्दी, छींक या साइनस की समस्या बढ़ जाती है? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।